क्यों परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया, उसका कारण। निर्गमन अध्याय 19 वचन 1 से 6। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कुछ करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर उससे पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निजधन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है, ये ही है। क्यों परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को चुना। मुख्य भाग निर्गमन 19 अध्याय 1 से 6 में पाया जाता है। हालांकि यह भाग बहुत बड़ा नहीं है, मैं निर्गमन अध्याय 19 से 25 में प्रकट हुए सत्य को बोलना भी चाहता हूं। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। परमेश्वर ने उन्हें सीनै पर्वत के सामने डेरा डालने के लिए कहा और मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया। इस तरह मूसा को बुलाकर परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से अपने वचन से बातचीत की। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निजधन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है, वे यही है। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को बुलाया और उन्हें उठाया। उसके पीछे का कारण यह था कि वह उन्हें अपना निज धन बनाना चाहते थे और अपने राज्य के लिए उन्हें याजक नियुक्त करना चाहते थे। इसी हेतु के कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से अलग किया। जिस तरीके का उपयोग करके परमेश्वर इजरायलियों को अपना निज धन बनाना चाहते थे, वह था उन्हें अपनी व्यवस्था देना और मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति देना, जिससे वे अपने पाप से बच सके, जिससे वह उनके सारे पापों को धो सके, उन्हें अपने लोग बना सके और उन्हें याजकों का राज्य बना सके। इसी तरह इजरायलियों को भी यह स्पष्ट तौर से समझना चाहिए और ऐसे विश्वास को दोबारा पाना चाहिए जैसा परमेश्वर उनसे चाहता है। उनके राज्य को परमेश्वर के याजकों का राज्य बनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक हाथ में उनके 613 धाराएं वाली व्यवस्था दी और दूसरे हाथ में उसने उनके द्वारा मिलाप वाला तंबू बनवाया। इसलिए यदि इजरायलियों पशु पर विश्वास नहीं करते जो उनका मसीहा बन के आया था, तो फिर उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास करना चाहिए। यीशु, जो मिलाप वाले तंबू के बलिदान की पद्धति में पाप बलिदान का मुख्य भाव है, उसने यूहन्ना के द्वारा अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू से उनके सारे पापों को साफ कर दिया है। इजराइल के लोगों को स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकालकर उन्हें अब्राहम की संतान बनाया और मिलाप वाले तंबू के बलिदान के द्वारा उनके सारे पापों को साफ किया। उस समय इजरायली परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें परमेश्वर के द्वारा नियुक्त बलिदान की पद्धति के मुताबिक बलिदान चढ़ाकर अपने पापों की माफी पानी होती थी। यह बलिदान चढ़ाना यीशु मसीह यानी कि उद्धारकर्ता का प्रतिबिंब था, जिसने मनुष्य जाति को अपने पापों से छुड़ाया है। यहां तक कि अब भी इजरायली मूसा को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता मानते हैं, हालांकि वे यीशु पर मसीहा के तौर पर विश्वास नहीं करते, जिसने उन्हें उनके सारे पापों से बचाया है। इसलिए वे नए नियम को परमेश्वर का वचन नहीं मानते और उसके बदले वे केवल पुराने नियम को परमेश्वर का वचन मानते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यीशु केवल महान भविष्यवक्ता ही नहीं है, लेकिन वह स्वर्ग के राज्य का महायाजक है, मसीहा जिसका इजरायली इंतजार कर रहे थे। विश्वास से इजरायलियों को अब यह मानना चाहिए कि मिलाप वाले तंबू के बलिदान की पद्धति का मुख्य तत्व और कोई नहीं लेकिन मसीहा खुद है। परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा का आदर करने के लिए कहा, लेकिन क्यों परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों के सामने ऊंचा उठाया? वो इसलिए ताकि वे मूसा के द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को स्वीकारें और उस पर विश्वास करें। दूसरे शब्दों में, उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि मूसा जो भी बोल रहा है वह परमेश्वर के वचन है।
परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया ताकि वह उसे इजरायलियों के सामने ऊंचा उठा सके। उसने इजराइल के लोग मूसा और परमेश्वर से डराने लगे, और इजराइल के लोगों ने देखा कि मूसा ने परमेश्वर से बात की, उस पर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से ऐसे बात की जैसे कि वह उसका मित्र हो। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो मूसा ने इजरायलियों को सुनाया था, उस पर इजराइल के लोगों ने मजबूत विश्वास किया, जैसे कि वह परमेश्वर के द्वारा बोला गया हो। हालांकि मूसा को महान मानने के द्वारा इजराइल के लोगों ने यीशु मसीहा को अपना उद्धारकर्ता न स्वीकार कर बड़ी गलती की। अंत में इजरायली अपने मसीहा को पहचानने में विफल हुए, और उसके द्वारा उद्धार के प्रेम का अस्वीकार करके उनका अंत हुआ। अब उनके आगे बहुत बड़ा कार्य था। वह है यीशु को उनके दिल में मसीहा के रूप में स्वीकार करना, जो मूसा से भी बड़ा भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिलाप वाला तंबू बनाने और बलिदान अर्पण करने का आदेश दिया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को अपनी व्यवस्था और आज्ञाएं दी, और उसने उन्हें मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए भी कहा। मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर के दया के प्रेम से इजराइल के पाप धुल जाते थे, जो बलिदान की पद्धति से प्रकट हुआ था। मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को भी पापों की माफी दी थी, और उसने उनके सारे पापों को साफ किया था, जिससे वे लोग परमेश्वर के लोग बन सके। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को 2 पत्थर की पटिया दी थी, जिस पर उसकी 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। उन 10 आज्ञाओं में से ऊपर की 4 आज्ञा परमेश्वर और मनुष्य के बीच की थी, और बाकी 6 आज्ञा मनुष्य के आपसी संबंध के लिए पालन करनी थी। उन 10 आज्ञाओं के अलावा परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को और भी सैकड़ों आज्ञाएं दी थी, जो उन्हें अपने हर दिन के जीवन में पालन करना था। परमेश्वर ने इजरायलियों को इतनी सारी व्यवस्था और आज्ञाएं इसलिए दी ताकि वह उनके दिल में यह दिखा सके कि केवल परमेश्वर ही संपूर्ण है। इजराइल के आत्मिक लोगों के लिए वह है जो यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। परमेश्वर को छोड़ कोई और दूसरा देव नहीं है। कनान देश में प्रवेश करने से पहले इजराइल के लोगों को स्पष्ट रूप से यह सत्य सिखाने के लिए कि वही यहोवा है, परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा से बात की और उसे अपनी व्यवस्था दी। और जब भी वे पाप करें तो मिलाप वाले तंबू के बलिदान की पद्धति के अनुसार बलिदान चढ़ाने से उन्हें पापों की माफी मिलती थी, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। इजराइल के लोगों ने परमेश्वर से व्यवस्था और आज्ञाएं प्राप्त की। आइए हम निर्गमन अध्याय 24 वचन 3 से 8 को देखें। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सामने सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल के लोगों को व्यवस्था दी, तब परमेश्वर ने लहू से वाचा बांधी थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर की व्यवस्था जीवन की व्यवस्था है। परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी जीवन की व्यवस्था दी और इजराइल के लोगों को उसके वचन पर विश्वास करना पड़ा। वैसे ही मूसा ने इजरायलियों को होम बलि और शांति अर्पण का लहू लेकर आने को कहा। परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा और उनके सामने परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाएं पढ़ने के लिए कहा। और फिर मूसा ने उनसे पूछा, क्या आप परमेश्वर ने जो कहा है उसे पालन करेंगे? फिर इजरायलियों ने एक साथ परमेश्वर को उत्तर दिया कि वे उनकी आज्ञा मानेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें राज्य के याजक बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से यह वादा किया। फिर मूसा ने उनके ऊपर होम बलि का लहू छिड़का। यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बलिदान के द्वारा ही माफी मिलती है।
परमेश्वर जीवन के वचन के द्वारा हमसे जो कहता है उस पर हमें स्वीकार करना चाहिए। मूसा ने बलिदान का लहू लिया, लोगों को पर उसे छिड़का और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। यह हमें कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है, इसलिए यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें अपने हाथ बलि के सिर पर रखकर उसे उसके सिर पर डालने होंगे और उसे मारना होगा और हमारे पापों के लिए उसका लहू परमेश्वर को अर्पण करना होगा। हमें परमेश्वर की इस व्यवस्था में जो ख्याल रखना है वह यह है कि हमारे पापों की सजा है, लेकिन उनके साथ ही बलिदान की ऐसी पद्धति है जो हमारे पापों को धो देती है। इसलिए जब परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं की बात हो, हमें उसे अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था और आज्ञाओं में बलिदान है जो हमारे पापों की माफी देता है। यह विश्वास बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं तब हमें आशीष मिलती है, और जब हम उसका पालन नहीं करते तब हम शापित होते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें हर वक्त हमारे पापों को बलिदान के अर्पण से धोने की जरूरत है। जिन्होंने पाप किया था उन्होंने बलिदान के सिर पर अपने हाथ रखकर अपने पाप उसके ऊपर डालने के द्वारा और उसके लहू को लेकर परमेश्वर को अर्पण करने के द्वारा अपने पापों की माफी पाई। हमें यह पहचानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि व्यवस्था और बलिदान की पद्धति जीवन की व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से नया जीवन पा सकते हैं। इसलिए जब परमेश्वर की व्यवस्था हमें हमारे पापों के बारे में सिखाती है, वैसे पानी और आत्मा का सुसमाचार हमें दिखाता है कि यूहन्ना के द्वारा यीशु ने लिए हुए बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए हैं। यह वो सत्य है जो हमें जगत के सारे पापों से बचाता है। प्राचीन समय में जब गोत्र एक दूसरे से वायदा करते थे, तब वे किसी प्रकार का बलिदान चढ़ाते थे। वे भेड़ बकरी या बैल लाते थे और उनके लहू से वे वाचा को बांधते थे। यह वाचा का मुख्य भाग होता था, जिसका मतलब था, यदि तूने मेरे साथ जो वाचा बांधी है उसका पालन नहीं करेगा तो तू ठीक इसी तरह मारा जाएगा। वे लहू से अपनी वाचा बांधते थे। इसी तरह परमेश्वर ने भी अपना वाचा लहू से बांधा है। दूसरे शब्दों में उसने हमें कहा है कि यदि हम उसकी 613 व्यवस्था और आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हम उस पाप के कारण मारे जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय उसने हमें विश्वास से मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति के मुताबिक पाप का बलिदान चढ़ाकर पापों की माफी पाने के लिए भी कहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते तो हमारे पापों की वजह से हम पर आने वाले परमेश्वर के क्रोध से हम कभी नहीं बच पाते। लेकिन यदि हम उसने ठहराए हैं वैसे पाप का बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर इस बलिदान का स्वीकार करेगा और हमें हमारे पापों की माफी देगा। हमें जीवन की इस व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए। यह उद्धार की व्यवस्था जो हमसे कहती है कि परमेश्वर तंबू की बलिदान की पद्धति के द्वारा इज़राइल के सारे लोगों के पाप माफ करेंगे। इस प्रकार से हम अपने हृदय में पापों की माफी प्राप्त करेंगे। जो कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था का अनादर करता है वह परमेश्वर के प्रेम की दया से वंचित रहेगा, और इस रूप से हमें व्यवस्था और बलिदान की पद्धति को हमारे जीवन के लिए सत्य के रूप में विश्वास करना चाहिए। इसीलिए मूसा ने वाचा को लहू से बांधा और इस लहू को इज़राइल के लोगों के ऊपर छिड़का, और उन्होंने लहू से परमेश्वर से वाचा बांधी। इसलिए यह जानने के बाद कि यदि हम लहू से बनी व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हमें व्यवस्था के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी प्राप्त करनी चाहिए, जो हमारी होम बलि के लिए परमेश्वर के सामने अर्पण हुआ। हम सभी को यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि हम मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति के मुताबिक परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से हमारे पापों से बच सकते हैं। उसके नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें सारी मनुष्य जाति के पापों की माफी के बारे में सिखाया है। उनके पापों से माफी पाने के लिए उन्हें बलि के सिर पर हाथ रखकर उनके सारे पाप उसके सिर पर डालने होंगे, और उसके बाद इस बलि को अपना लहू बहाकर होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कना होगा और बचा हुआ लहू उसके नीचे बहाना होगा। यह बलिदान का अर्पण था जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के लिए जरूरी था। इसलिए हमें हमारे विश्वास से बलिदान के अर्पण के द्वारा वायदा किए हुए पाप की माफी को स्वीकार करना चाहिए और हमारे पापों को दूर करना चाहिए। हमें तंबू की बलिदान की पद्धति देने के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार की व्यवस्था दी, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और हमारे पापों की माफी पाए।
परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी हुई दो व्यवस्था को हमारे दिल में स्वीकार करने के द्वारा पापों की माफी दी और उससे हमें आशीष पानी चाहिए। व्यवस्था खुद और मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति। हम हमारे सारे पापों से कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर ने मूसा को जो बलिदान की पद्धति दी थी, उसके द्वारा उसने इज़राइल के लोगों को दिखाया कि उनके पापों से उनका उद्धार केवल बलिदान की पद्धति के द्वारा माफी मिलती है, उस पर विश्वास करने से ही संभव है। जब हम परमेश्वर को हमारा विश्वास देते हैं, जो उसके द्वारा नियुक्त बलिदान पर विश्वास करता है, तब वह हमारा विश्वास स्वीकार करता है और हमें हमारे सारे पापों से बचाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही पूरी मनुष्य जाति को उनके पापों से बचा लिया है और जो विश्वास करता है, उन्हें वह सारे पापों से पवित्र करके अपनी आशीष देता है। जो संपूर्ण है, उसके द्वारा नियुक्त की गई बलिदान की पद्धति के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार की व्यवस्था जानने के योग्य बनाया है। यदि कोई व्यक्ति यह जानता भी नहीं और विश्वास भी नहीं करता कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा उसके सारे पापों को धो दिया है, तो वह दोषी ठहराएगा। हम सबको परमेश्वर की दया के प्रेम पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति के द्वारा बचाया है, जिसके उद्धार की योजना हमारे पापों को हाथ रखने के द्वारा बलिदान पर डाल देना था। इसी तरह हम सभी को दया के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए, जो इस सत्य पर विश्वास करने वाले सभी को अपने पाप साफ करने की अनुमति देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने व्यवस्था और बलिदान की पद्धति को नहीं पहचानता, वह कभी भी पापों की माफी नहीं पा सकता। लेकिन जो लोग परमेश्वर की दया के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे अपने पापों की अनंत माफी को पा सकते हैं। परमेश्वर केवल हमें यह नहीं कहता कि पाप मत करो, लेकिन वह हमें सिखाता है कि हम पापी मनुष्य हैं जो पाप करते हैं। इसलिए वह हमें कहता है कि हमें पापों की माफी पाने के लिए उसे बलिदान चढ़ाना होगा। इसीलिए जब एक पापी बलिदान चढ़ाता है, तब परमेश्वर कहता है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। निर्गमन अध्याय 20 वचन 24। पाप बलि जो इजरायलियों ने परमेश्वर को चढ़ाई, उसमें बलिदान के सिर पर हाथ रखने की पद्धति थी, जिससे उनके पाप बलि के ऊपर चले जाते थे। उसका लहू निकालकर होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कते थे और उसके मांस को जलती हुई वेदी पर जलाते थे। जब उन्होंने ऐसा बलिदान चढ़ाना होता था, तब परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार की व्यवस्था पर पूरे दिल से विश्वास करना अनिवार्य था। परमेश्वर रूढ़िवादी बलिदान नहीं चाहता था, लेकिन वह ऐसा बलिदान चाहता था जिसमें विश्वास से उनके पाप बलि के ऊपर डाले जाते हैं। ऐसा विश्वास कि वे नरक के लिए नियोजित है, जहां परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। हमारे पापों को दूर करने के लिए हमारे प्रभु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। पाप बलि के द्वारा ही हमारे पापों को मिटाने के लिए उसने फैसला किया। विश्वास का यह अर्पण नए नियम में यीशु के द्वारा परिपूर्ण उद्धार के अर्पण का प्रतिबिंब है। मसीह इस पृथ्वी पर आया, यूहन्ना से लिए हुए बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर मरा और ऐसे उसने पूरी मनुष्य जाति को अपने पापों से बचाया। इस सत्य पर हमारे पूरे दिल से विश्वास करने पर हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। हमें सैद्धांतिक विश्वास निकाल देना चाहिए। निर्गमन अध्याय 20 वचन 25 और 26 कहता है, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा उन पर नंगा देख पड़े। परमेश्वर इस वचनों में क्या कह रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वेदी बनाते समय यदि वे पत्थर की वेदी बनाना चाहे, तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाए, लेकिन उन पत्थरों से बनाना जो अपने मूल आकार में हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर उसके उद्धार पर हमारे विश्वास को स्वीकार करना चाहते हैं, जिसे मनुष्य के विचार से बदला नहीं जा सकता। और परमेश्वर हमें वचन से चेतावनी देते हैं, और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। मनुष्य के बनाए हुए धार्मिक विश्वास से उसकी आराधना नहीं करनी है। वे अपने खुद के धर्म के
सामान्य सिद्धांत को जोड़ देते हैं जो लोगों से कहते हैं कि वे अपना धार्मिक जीवन जीते हुए धीरे धीरे पवित्र बने। यहां तक कि मसीही धार्मिक लोग भी यह दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक धर्मी जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? बिल्कुल नहीं। लोग आदम के वंशज के रूप में पैदा होते हैं। वे अपने पापों के कारण परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते और वे इन पापों के कारण मौत का सामना करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की बलिदान की पद्धति को नियुक्त किया और उन्हें वास्तव में बचाया। इसलिए हम सभी को हमारे पापों की माफी के लिए और परमेश्वर ने हमारे लिए तंबू के आंगन के द्वार पर प्रकट किए हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से नियुक्त किए दया के सुसमाचार को स्वीकार करना है। जैसे बाइबल के वचन में लिखा है, ठीक वैसे ही हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह वचन के परमेश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर आए और जैसे तंबू में प्रकट हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, वैसे ही उसने अपना कार्य पूरा किया और ऐसे उसने हमें हमारे सारे पापों से बचाया। लेकिन जिन लोगों के पास केवल धार्मिक और सैद्धांतिक विश्वास है, उनका क्या? उनके हर दिन के पापों की माफी पाने के लिए वे क्या करते हैं? ऐसे लोग पश्चाताप की प्रार्थना करने के द्वारा पापों की माफी पाने की कोशिश करते हैं और अंत में वे धीरे धीरे पवित्र होने के सिद्धांत पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। अपने खुद के प्रयास से परमेश्वर को मिलने की कोशिश करना अभिमान है और यह और कुछ नहीं लेकिन खुद की बनाई धार्मिक बुराई है। सबसे पहले व्यक्ति को यह कबूल करना होगा कि परमेश्वर के सामने वह अपने पापों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया, तब हम सब ने ऐसे मनुष्य के रूप में जन्म लिया था जो पाप करता था। इसीलिए हम हमेशा पाप करते रहते हैं। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर चाहे जितना भी हमें पाप करने से मना करे, लेकिन हम ऐसे हैं जो उसकी व्यवस्था को तोड़ते हैं और परमेश्वर के सामने पाप करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था के सामने कबूल करना चाहिए कि हम पापी हैं और हमें अपने पूरे दिल से उद्धार की व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए हमारे प्रभु के कार्यों के द्वारा बचाया है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो हमें जगत के सारे पापों से बचा सके। प्रभु अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे लिए बलिदान का अर्पण बने और ऐसे उसने हमें जगत के पापों से बचाया। बाइबल हमें बताती है कि यहोवा को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है और बिना यीशु मसीह के कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। परमेश्वर की व्यवस्था के वचन को पहचान कर और विश्वास करके हम पापी बनते हैं और पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके हम हमारे पापों से बचाए गए हैं। यही सत्य और परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है। वैसे ही हम सभी को पापों की माफी के मुताबिक उद्धार पर विश्वास करना चाहिए जो हमारे प्रभु ने हमें बचाने के लिए बनाया है। मसीहियत संसार के दूसरे धर्मों की तरह नहीं है, लेकिन यह हमारे विश्वास की नींव पर बना उद्धार का एक सच है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ। ऊपर के मुख्य भाग के द्वारा हम सभी को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। हम सबको यह सच समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी निज संपत्ति बनाने के लिए बुलाया है। आप और मैं कभी भी अपने प्रयासों से परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते, बल्कि आप और मैं परमेश्वर की संतान बने हैं क्योंकि हमने सत्य पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमें व्यवस्था के श्राप और नरक की सजा से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा उसने उन सभी को बचाया है जो विश्वास करते हैं। मसीहा यानी कि परमेश्वर का बेटा मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आया। अपने बपतिस्मा के द्वारा एक ही बार में मनुष्य जाति के सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए, जगत के सारे पापों को क्रूस के पास लेकर गया, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए हमारे खातिर खुद का बलिदान दिया, मृत्यु में से जीवित हुआ और ऐसे उन सभी का उद्धारकर्ता बना जो पूरे दिल से इस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि उसने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा मनुष्य जाति को संपूर्ण पापों की माफी दी। हमारा प्रभु हमसे पूछता है, क्या तुम मेरे कार्य पर विश्वास करते हो जो मैंने तुम्हारे पापों की माफी के लिए किए, कि मैं इस पृथ्वी पर आया और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर मेरा खून बहाया।
परमेश्वर के सामने हम केवल हां कर सकते हैं। पापों की माफी पर विश्वास करना जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे छोड़ हमारे लिए उद्धार पाने की और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल पुराने नियम के इजरायली ही नहीं, लेकिन आप और मैं भी, जगत के सारे लोगों को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर क्यों बुलाया और इस मुख्य भाग के वचन के द्वारा बात की। परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी थी और उन्हें उनके पापों की माफी पाने के लिए पृथ्वी पर एक वेदी बनाने के लिए कहा था। वैसे ही नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारे विश्वास के द्वारा हमें भी हमारे सारे पापों से छुटकारा पाना चाहिए। परमेश्वर का खुद का नाम क्या है? उसका नाम याहवे है। उसका मतलब है मैं जो हूं सो हूं। वह है परमेश्वर, वह है जो खुद से अस्तित्व में आए। फिर कैसे वह हमारे पास आए? वह पानी और आत्मा के द्वारा हमारे पास आए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5। हमारा प्रभु मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया। यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेकर मनुष्य के सारे पाप अपने ऊपर उठाए और मौत तक क्रूस पर चढ़ के हमारी जगह बलिदान हुआ। क्योंकि यह सब सच है और क्योंकि हमें भी ऐसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा विश्वास रखने के लिए कहा था, जो मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ था। सच्चा विश्वास केवल तब आता है जब हम हमारे खुद के विचारों को त्याग दें और परमेश्वर के द्वारा दी गई पापों की माफी को पहचानें। हमें बिना शर्त प्यार देने के लिए हम उसका धन्यवाद करें। वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने गर्व करें। हमें हमारे विश्वास की नींव बाइबल आधारित परमेश्वर के ज्ञान पर रखनी चाहिए। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को इस विश्वास की नींव के बारे में कहा है और उसने हमें भी कहा है। इस समय आप सबको तंबू के द्वार में प्रकट हुए रंगों को समझना और विश्वास करना चाहिए। वह रंग जिसने विश्वास की नींव की रचना की है। हमें सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आपको और मुझे हमारे पापों से बचाने के लिए खुद परमेश्वर ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठाया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। आपको भी, जो इज़राइल के आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, उन्हें धार्मिक मसीहत के द्वारा नाश किए गए बलिदान की पद्धति को फिर से बनने के द्वारा अपने सारे पापों से माफी पाने के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। आपको और मुझे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानना चाहिए और फिर एक बार पाप की माफी के हमारे विश्वास की नींव रखनी चाहिए, ताकि यह मजबूती से खड़ी रहे। हमें हमारे विश्वास से यीशु को धन्यवाद करना चाहिए। हमें बचाने के लिए, जो नरक के लिए नियोजित थे, परमेश्वर पिता ने यीशु को हमारे पास भेजा, जो अपने वचन के द्वारा नीला, बैंगनी और लाल कपड़े के रूप में आया। इस सत्य पर पूरे दिल से विश्वास करने के द्वारा ही हमारे प्रभु ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए अपनी 4 सेवकाई के द्वारा उसने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है और उसकी दया के प्रेम पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम पूरी तरह यह जाने और विश्वास करें कि परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर क्यों बुलाया था, केवल तभी हम बुलाहट पाए हुए बन सकते हैं, जिसने पापों की माफी पर अपने विश्वास की नींव को बनाया है। परमेश्वर ने हमें सीनै पर्वत से क्यों बुलाया, इसका कारण आपको और मुझे जानना है और उस पर विश्वास करना है। यह बलिदान के अर्पण के द्वारा हमारे सारे पापों को माफ करने के लिए और हमें उसकी संतान बनाने के लिए था। मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार में प्रकट हुए सत्य से आप परमेश्वर की और ज्यादा दया को पाएंगे। यह मेरी सच्ची आशा और प्रार्थना है कि आप सभी परमेश्वर की दया के प्रेम पर विश्वास करें और अपने हृदय में इसका स्वीकार करें।